नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और आप देख रहे हैं टीजीआई। दोस्तों, आज की ये रियल लाइफ स्टोरी सिर्फ एक पति पत्नी के टूटे रिश्ते की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्यार, भरोसे, सपने और धोखे की। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने परिवार से दूरी बनाई, 22 लाख रुपए खर्च किए, दिन रात मेहनत की, विदेश में 3-3 नौकरियां की, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ दर्द, धोखा और अकेलापन। आज हम बात करेंगे गुजरात के रहने वाले नीरज और उसकी पत्नी संगीता की रियल लाइफ स्टोरी की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर विदेश जाकर कुछ रिश्ते इतने क्यों बदल जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के एक साधारण लेकिन अच्छे परिवार से। नीरज एक सीधा साधा लड़का था। वो गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट पर सरकारी ऑफिस में काम करता था। सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिंदगी आराम से चल रही थी। घर अच्छा था, परिवार अच्छा था और सबसे बड़ी बात, नीरज के मन में संतोष था। इस दौरान सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात सूरत की रहने वाली एक लड़की संगीता से होती है। पहले दोस्ती हुई, फिर बातें बढ़ी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। 3 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। दोनों घंटों बातें किया करते थे, भविष्य के सपने देखते थे और नीरज को लगता था कि उसे उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल चुका है। लेकिन समस्या थी संगीता का परिवार। संगीता के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें नीरज पसंद नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि नीरज का भविष्य उतना बड़ा नहीं है। उन्होंने कई बार संगीता से कहा कि इंडिया में रहकर तुम क्या करोगी, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। लेकिन प्यार में डूबी संगीता उस वक्त नीरज के साथ खड़ी दिखाई देती थी। काफी समझाने के बाद भी जब घर वाले नहीं माने, तब नीरज और संगीता ने भागकर शादी करने का फैसला किया। अक्टूबर 2020 में दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज कर ली। हालांकि कुछ समय बाद संगीता के परिवार ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और समाज के सामने धूमधाम से उनकी शादी भी करवाई गई। लेकिन असलियत ये थी कि संगीता के माता पिता अंदर से इस रिश्ते से कभी खुश नहीं थे। नीरज और संगीता की मैरिज लाइफ के शुरुआती दिन काफी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव शुरू होने लगा। संगीता मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। उसे अपनी आजादी पसंद थी, जबकि नीरज की माँ पुराने विचारों वाली महिला थी। इस बात पर घर में सास बहू के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और बीच में हमेशा फंसता था नीरज। वो ना अपनी पत्नी का पूरा पक्ष ले पाता और ना ही अपनी माँ को कुछ कह पाता। उसी समय संगीता के परिवार ने उसे विदेश जाने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उस समय गुजरात में यूके जाने का जबरदस्त ट्रेंड हुआ करता था। स्टूडेंट वीजा बड़ी आसानी से मिल रहे थे और अगर पत्नी स्टूडेंट वीजा पर चली जाए तो पति डिपेंडेंट वीजा पर जाकर वहां काम कर सकता था। संगीता पढ़ाई में अच्छी थी, उसकी इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी थी और नीरज को लगा कि शायद विदेश जाने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसे ये भी लगने लगा था कि अगर वो यूके चला गया तो पत्नी खुश हो जाएगी, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे और दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि वही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाला है। नीरज ने यूके जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने एक करीबी दोस्त से सलाह ली जो उम्र में उससे बड़ा था और उसे सही मार्गदर्शन देता था। उस दोस्त ने भी नीरज को सपोर्ट किया। संगीता ने IELTS दिया और अच्छे बैंड भी हासिल किए। आखिरकार उसे यूके का स्टूडेंट वीजा भी मिल गया। लेकिन यूके जाना आसान नहीं था। फीस, टिकट, रहने का खर्च, एजेंट, ये सब मिलाकर करीब 22 लाख रुपए खर्च होने वाले थे। नीरज ने बिना कुछ सोचे ये सारा पैसा लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था। दिसंबर 2021 में संगीता यूके चली गई। लंदन में उसके रहने और खाने की व्यवस्था नीरज के एक खास दोस्त के घर पर की गई थी। 2 महीने तक उसने संगीता से एक पैसा तक नहीं लिया। दूसरी ओर नीरज इंडिया में बैठा दिन गिन रहा था कि कब उसका वीजा आए और कब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचे। आखिरकार जून 2022 में नीरज का वीजा भी आ गया
और वो अपने सपनों के साथ यूके पहुंच गया। यूके पहुंचने के बाद नीरज ने जो जिंदगी जी वो आसान नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह 22 लाख का कर्ज जल्दी चुकाना। वो दिन रात काम करने लगा। पहले एक नौकरी मिली, फिर दूसरी, और कुछ ही महीनों में वो तीन तीन पार्ट टाइम जॉब्स करने लगा। उसकी जिंदगी मशीन जैसी हो चुकी थी। सुबह 7 बजे घर से निकलना, बस ट्रेन बदलकर काम पर पहुंचना, रात के 11-12 बजे घर लौटना। कई बार तो नीरज खाना भी ठीक से नहीं खा पाता था, लेकिन वो खुश था। उसे लगता था कि वो अपनी पत्नी के लिए मेहनत कर रहा है, अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है। पर दूसरी तरफ संगीता अब बदलने लगी थी। शुरुआत में उसने कुछ महीने काम किया, लेकिन फिर नौकरी ही छोड़ दी। नीरज चाहता था कि संगीता कम से कम इतना तो कमा ले कि घर का किराया निकल जाए, लेकिन संगीता अब काम में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वो पढ़ाई का बहाना बनाती और धीरे धीरे नीरज से भी दूरी बनाने लगी थी। नीरज सोचता था कि शायद वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा, इसीलिए वो नाराज रहती होगी। वो रात को 12 बजे घर आकर भी उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन संगीता का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा था। सितंबर 2022 की एक रात नीरज के हाथ अचानक संगीता का फोन लग गया और तभी उसकी नज़र कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस पर पड़ी। मैसेज देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मैसेज किसी दोस्त वाले नहीं थे। उसमें ऐसी बातें थी जो सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच होती है। जब नीरज ने संगीता से इस बारे में पूछा तो उसने ऐसा कहा कि मैसेज भेजने वाला उसका कॉलेज फ्रेंड है। नीरज को तब गुस्सा आया, लेकिन उसने बात वहीं पर खत्म कर दी। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि इस लड़के से दूरी बनाकर रखो। लेकिन इसके बाद भी पहली बार दोनों के बीच देर रात को बड़ा झगड़ा हुआ। इतना बड़ा कि उनके साथ रहने वाला गुजराती कपल भी जाग गया। नीरज का दोस्त जिसने संगीता को अपने घर में रखा था, उसने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन संगीता ने उसे ही डांट दिया। हमारे बीच बोलने वाले तुम कौन होते हो? ये सुनकर नीरज अंदर से टूट गया। जिस इंसान ने उसकी पत्नी की मदद की, वही आज उसके अपमान का शिकार हो रहा था। इसके बाद संगीता ने घर बदलने की जिद पकड़ ली। नीरज पत्नी के सामने झुक गया। दोनों दूसरे घर में शिफ्ट हुए और कुछ समय तक सब सामान्य चलता भी रहा। संगीता ने फिर से नौकरी भी शुरू कर दी और नीरज को लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो रहा है। उसे तो यहाँ तक लगने लगा था कि शायद उसने बेवजह पत्नी पर शक किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे फिर से वही मैसेज दिखाई दिए और इस बार मैसेज इतने गंदे थे कि नीरज का दिल पूरी तरह टूट गया। उसी दिन से पति पत्नी के उनके रिश्ते भी खत्म हो गए। दोनों एक ही घर में रहते तो थे, लेकिन अब उनके बीच प्यार नहीं रहा था। जनवरी 2023 नीरज की जिंदगी अब नर्क बन चुकी थी। वो 15-16 घंटे बाहर रहता, मेहनत करता और घर लौटने पर उसे मिलता सिर्फ सन्नाटा। संगीता उसे ठीक से बात तक नहीं करती थी। एक दिन नीरज की तबीयत खराब थी। वो घर पर था और उसका फोन बंद हो गया था। बॉस को कॉल करने के लिए उसने संगीता का फोन उठाया और उसी वक्त एक मैसेज आया, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। ये मैसेज उसी लड़के का था जिसे संगीता अपना कॉलेज फ्रेंड बताया करती थी। अब नीरज समझ चुका था कि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी पत्नी किसी और को घर बुलाती थी और न जाने उसके साथ क्या कुछ किया करती थी। उस दिन नीरज रो पड़ा। उसने संगीता को आखिरी चेतावनी दी कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो उसके माता पिता को सब कुछ बता देगा। लेकिन नीरज के घर से निकलते ही संगीता ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा कि नीरज मुझे मारता है, गालियां देता है। इसके बाद दोनों परिवारों में तनाव फिर से शुरू हुआ। नीरज की मां ने उसे फोन करके डांटा, लेकिन नीरज ने घर के सीसीटीवी का हवाला दिया और कहा कि आप उसे पूछिए कि मैंने कब उस पर हाथ उठाया। तभी पहली बार नीरज की मां को भी बहू पर शक हुआ, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात जब नीरज घर लौटा तो संगीता ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि अगर तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया तो मैं पुलिस केस कर दूंगी और तुम्हें इंडिया वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर नीरज पसीने से तरबतर हो गया। वो 22 लाख रुपए खर्च करके यूके आया था।
अगर उसे वापस भेज दिया जाता तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। अगले दिन संगीता ने खुद अपने चेहरे पर थप्पड़ मारकर पुलिस बुलाने की भी धमकी दी। लेकिन इस बार नीरज डरने की बजाय ऐसा बोला कि पुलिस बुलानी है तो अभी बुला लो। नीरज का ये रूप देखकर संगीता भी उस वक्त शांत हो गई थी। अब नीरज ने सच जानने की ठान ली। उसने दोस्तों के जरिए संगीता के कॉलेज में जांच करवाई और तब उसे पता चला कि संगीता रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाती। जब भी वो कॉलेज जाती उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ही होता। कुछ दिनों बाद संगीता अचानक घर से गायब हो गई। फोन बंद, कोई जवाब भी नहीं। डरा हुआ नीरज पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन शाम को जब वो घर लौटा तो संगीता घर पर ही थी। उसने तब बहाना बनाया कि उसका फोन खो गया था, लेकिन नीरज समझ चुका था कि वो झूठ बोल रही है। मार्च 2023 में नीरज ने फिर संगीता के फोन में उसी लड़के के मैसेजेस देखे और इस बार वो टूट चुका था। वो रोते हुए बोला कि अगर तुम्हें उसी के साथ रहना है तो मुझे तलाक दे दो। लेकिन संगीता ने फिर नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि कॉलेज की 5,000 पाउंड फीस भरनी है। नीरज फिर भी तैयार हो गया, लेकिन जांच में ऐसा पता चला कि संगीता 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुकी थी। इतना सब होने के बाद भी नीरज रिश्ते को बचाना चाहता था, लेकिन संगीता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। 13 अप्रैल 2023 ये वही दिन था जिसने नीरज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन वो काम पर था। उसने संगीता को बार बार फोन किया, लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। घबरा कर नीरज ने संगीता की मां को फोन किया और वहां से जवाब आया कि तुमने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया है। नीरज हैरान रह गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तब कमरा खाली था। अलमारी खुली हुई थी, कपड़े गायब थे, डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। संगीता घर छोड़कर जा चुकी थी। नीरज अकेला रह गया था। नीरज ने उसे कई फोन किए पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। जब नीरज ने खुद कुछ कर बैठेगा ऐसी धमकी दी, तब जाकर संगीता ने फोन पर सिर्फ इतना कहा कि अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद नीरज महीनों तक डिप्रेशन में रहा। ससुराल वालों ने भी उसे और उसके माँ बाप को दहेज के केस में फंसाने की धमकियां देना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी दौरान नीरज को एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। जिस जगह संगीता काम किया करती थी वहां उसने मिसकैरेज का कारण देकर नौकरी छोड़ी थी। लेकिन उस समय नीरज और संगीता के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं थे। मतलब संगीता किसी और से प्रेग्नेंट हुई थी। ये बात जानकर नीरज पूरी तरह टूट गया। दिसंबर 2023 में नीरज को अपना मकान भी खाली करना था। वही मकान जहां पर ये कपल साथ होने के बावजूद एक दूसरे से दूर था। नीरज अपना सामान समेट रहा था और तभी उसके हाथ में अस्पताल का एक कागज आया जिसमें संगीता को हुए मिसकैरेज की पूरी डिटेल्स थी। मतलब कि नीरज को जो कुछ जानने मिला था वो बिल्कुल सच था और उसका सबूत भी अब उसके हाथ में था। नीरज यूके में अपनी पत्नी को तो खो ही चुका था, पर साथ ही अब उसका वीजा भी खत्म होने वाला था। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसके दोस्तों ने उसका पूरा साथ दिया। आखिरकार एक पंजाबी नीरज को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गया और नीरज को 3 साल का वर्क वीजा भी मिल गया। नीरज ने अपनी ये कहानी हमारे साथ 2024 में शेयर की थी, जो हमारी गुजराती यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हुई थी और उसे लाखों लोगों ने देखा था। नीरज आज कहाँ है, कैसा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जहां पर भी होगा खुश होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा। दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर रिश्ता हमेशा सच्चा नहीं होता। कभी कभी इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि सामने वाले की असलियत पहचान ही नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भी हमसे ऐसी ही कोई रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक देखते रहिए TGI।